ओम नमः शिवाय। ये भगवान है कि नहीं, भगवान उसके बारे में ज़रा जानना है। भगवान तो सब जगह है, तो किस में नहीं है। और सांख्य दर्शन में ये तो जोड़ा गया है प्रकृति पुरुष को, क्योंकि जिसका प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं, प्रकरण है जो प्रत्यक्ष क्रियाकरण, ये बिना शिव के बिगड़ होगा ही नहीं। तो शरीर को भूख क्यों लगती है? लगना नहीं चाहिए ना, शरीर तो मृत्यु है। और भगवान कैसे शिव? अकारण, कारण शरीर का लगता है, क्योंकि उसको मृत्यु है शरीर को। और ये जो प्रकृति से बनता है ना, उसको सब नाश है, बराबर। जैसे ओंकार, ओकार, मकार, उकार, ये तीन तीन है। अभी ओकार, ओंकार से होता है सृष्टि की उत्पत्ति, और मकार से होता है प्रकृति की उत्पत्ति, और प्रकृति की उत्पत्ति से जीवों की उत्पत्ति होती है। जो भगवान शिव अंदर सबके जीव जंतु जितने भी है, वो उसमें आत्मा होता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। वो सब में शिव होता है, उसमें भगवान सब में होता है। तो अधिकार तो सबका है जीने का। छोटे से जीव, जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों जो है वो सब में शिव होता है, सब में भगवान होता है। और प्रकृति जो है, प्रकृति से तुम जो भी कार्य करेंगे उसको नाश है, बराबर। लेकिन प्रकृति को नाश नहीं है, क्योंकि प्रकृति शिव की है, वो स्वयं चलाते हैं, उसको कहाँ से नाश होगा? वो खुद करवाती भी है और करती भी है, लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि मैं शिव हूँ, मैं चला रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति उसकी है। प्रकृति से जन्म मरण उसको तय होता है प्रकृति से। ये लिमिटेड है, ये क्या मृत्यु भूमि है। ये सृष्टि जो है ना, ये यहाँ जो जन्म लेके आया है उसका मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। अगर पानी में डुबा देंगे तो फिर भी आत्मा का मृत्यु नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा रहता है। इसीलिए तुम कुछ भी करो, उसमें किसी में जान डाल सकते। जान डालने का काम तो शिवज करते हैं। जैसे कि कोई शिव की मूर्ति बना दिया, उसमें जान डाल के देखो, नहीं, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता, क्योंकि ये जान डालने का काम भगवान शिव का है। तुम्हारे हाथ से जो भी वस्तु बनती है उसको सबको नाश है। भाई पृथ्वी को भी नाश है, तब क्या करोगे? पृथ्वी को भी नाश है, पानी को भी नाश है, पेड़ पौधे, उनको सबको नाश है। जब ये शरीर भी नाशवान है, इसीलिए वैसे ही देखता है। अब ये भ्रम है, आँखों में देखता है ना, वो भ्रम है, आँख नहीं है। भगवान शिव की आँख नहीं, खाली साक्षी भाव है। उसी से ये शरीर बनाया गया है मृत्यु होने के लिए, कि उसका तय होता है कि कितने दिन तक जीवित रहेगा। देखो मुक्ति के रास्ते पे जाता है कि नहीं, इसके लिए शास्त्रों में बहुत सा लिखा है धर्म पे अधीन रहने का, लेकिन धर्म के अधीन नहीं रहता। क्योंकि आदमी सत्कर्म क्यों करता है? सत्कर्म भी करता है ना, भगवान को भी बसता है, उसका भाव भी वैसा रहता है, निर्मल रहता है, फिर भी वो नहीं समझ पाता। जब कर्म का टाइम आता तो भूल जाता है। आँखों से देखने की बात है तो आँखों से देख नहीं पाता, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, जो नहीं देखने का वही देखता है, त्वचा से। और कान का भी यही काम है, शब्द जो सुनने चाहिए वो नहीं सुनता। जैसे अपने गुण लगा होगा उसी में सुन लेता है, वही रहता है ध्यान में। फिर इसीलिए ध्यान धारणा समाधि ये सब दिया है। इसीलिए अपना ध्यान रखने का, खुद स्वयं विवेक बन जाने का। मुक्त होने की परिभाषा जो मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन मुक्त तो कोई होएगा, ज़रूर होगा, अगर ध्यान रखेगा तो होगा भाई। बहुत से जीवन में प्रकाश आ जाएगा।
क्योंकि आत्मा रहता है तो तभी तो सुन सकते ना, सुन सकते, खा सकते। नहीं तो ये तो बता दिया ना, कोई मूर्ति बना लो उसमें जान डाल के देखो। नहीं नहीं, जान डाल नहीं सकता। अगर छोटा सा एक प्रयोग करता हूँ, अगर गिलास अगर पानी से भरा हो, वो तो गिरेगा। प्रकृति का काम है ना नाश होना। ये प्रकृति है भगवान शिव की। जो भी भगवान शिव जो उत्पत्ति कर रहा है ना, उत्पन्न कर रहा है, मृत्यु होने के लिए मनुष्य जीव जंतु ये सब जन्म हो रहा है, ये आत्मा उसमें साक्षी है सबका। आत्मा एक ही है, अनंत है। वैसे भगवान शिव एक है लेकिन अनंत भी है। एक से अनंत को जाना जा सकता है। अनंत में एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जानने का काम एक ही आदमी का होता है, वही जान पाता है। क्योंकि पानी को भी नाश है, जो बताया गिलास को। अगर नहीं, प्रकृति का काम है हवा आना, गिलास गिरना, नहीं तो किसी का धक्का लग जाएगा, वो नाश है ही है। अपन भोजन करते हैं वो भी नाश होता है। ऐसा भगवान शिव है। अभी कहाँ आया था वो? ओकार मकार। मकार जो है वो, मकार से क्या होता है? प्रकृति की उत्पत्ति। और प्रकृति की उत्पत्ति से फिर जन्म, प्रकृति से को उत्पन्न से जन्म और मृत्यु का ये शरीर जो दिया है, ये शरीर पता नहीं कब क्या होगा। मृत्यु शरीर है ना, उसका सांस जो श्वास लेता है, पता नहीं गिन के रखे होंगे कि कितना साल तक जीवन जिएगा। उसको ये शरीर है ना, आत्मा को बहुत सी अनंत यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया कि मुक्त हो जाओ, क्योंकि तत्व इंद्रिय को जानेगा नहीं तो मुक्त होगा ही नहीं। अभी मन में वो मन बुद्धि अहंकार चित्त मन ये सब 5 हो जाते। अभी इसमें 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, 5 तन मात्रा है, 5 महाभूत है। इससे परे हो जाओ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे परे हो जाओ। पंचमहाभूत पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, ये सब उससे परे हो जाओ। मुक्त जो कुछ होता है वो, नहीं तो हो गया तो हो गया। लेकिन मिठास देखते हैं अपन। अगर देखा जाए, जो गन्ने का जो मिठास होता है, वो गन्ना का मिठास छोड़ता नहीं है। उसको निचोड़ दे तो भी मीठा रहता है। तो ऐसा मिठास तो पहले से भरा है, लेकिन कौन ढूंढेगा? वो सब बाहर ढूंढता है, खोजता है कि कहीं जंगल में जाए, ध्यान लगा के बैठे, कोई मंदिर जाए, पूजा करे, अर्चना करे, वहाँ निर्मल कोमल मन लेके अपना आराम से हाथ जोड़ता है। वैसा अध्ययन करना चाहिए। स्वयं के बारे में जानना, स्वयं स्वतः जानना, मैं कौन हूँ, तब पता लगेगा मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। जीवा क्या है? ऐसे भी 24 घंटे में सरस्वती किसी के भी जीवा पे आके जाके बैठ जाती है। कोई कहता नहीं कि क्या मस्त मीठा बोलता है। ऐसा इसकी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए। ये मीठी वाणी भी उसका हाथ से, उसके थ्रू से आती है, पहले से मौजूद होता है, सब भरा है। मनुष्य ऐसा जन्म नहीं बनाया, मनुष्य भी एकदम ठोस बनाया है, सारी चीज़ बराबर दिया है कि मनुष्य जी सके, जीवन जी सके। ऐसा बाद में तो मृत्यु ही है। ऐसा है, प्रकृति का जो भी काम करता है ना, उसको नाश है, सबको नाश है। पेड़ पौधे वो रहेंगे थोड़ी, प्रकृति का काम है ना वो ना। अभी इसमें आपको देखना है। भगवान तो है, लेकिन जानना ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा सोचता है, किसी किसी की सोच ऐसी होती है कि भगवान कोई ऐसा वस्तु हो या कुछ हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिखेगा थोड़ी, वो तो अनुभव से जाना जाता है। जैसे मान लो किसी को आशीर्वाद देते हो, तो आपका मन कितना निर्मल और कोमल और एकदम सुनिश्चित रहता है, और तब आशीर्वाद देते हो। और यही हाथ किसी ने कुछ कर दिया तो मारते हो, तो इसमें फेरबदल हो जाता है ना। इसका वाणी का उपयोग करो। शिव का काम कैसा है देखो, महानुभव से ही जाना जाता है। जैसे चंदन की लकड़ी में सांप बैठा रहेगा, उसका खुशबू कम नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भीतर ऐसा चंदन का खुशबू फैलाओ भीतर से, कि महक आवे किसी दूसरे को, कि आने जाने वाला हो, अली गली मोहल्ले में जगत में हो, तो जान ले कि हाँ, क्या महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, महाराज उधर गए, हाँ यहाँ से आ रहे। ऐसा होना चाहिए। उसको बोलते खुशबू, पहले से अंदर दिया है।
वो शिव के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो तो पहला शिव ही है, खुद ही शिव है, तो क्या मांगने का, खुद तो सारे गुण तो मौजूद है। लेकिन क्या है, वो बाहर ढूंढता है। बाहर एक तो आईना है, ये जितने ग्रंथ है ना सब आईना ही है। वही साधु संतों ने किया, वही ऋषि मुनि ने किया, अंदर सब प्रवेश हुए, तब अंदर प्रवेश होने के बाद वो ग्रंथ लिखे हैं। ऋषि मुनि तो यही तो करते थे। मैं भी यही कर रहा हूँ सारे अंदर ही भरा है। अभी वेद वेद बन जाने का, खुद स्वयं वेद बन जाने का, ऐसा ये मुक्ति की परिभाषा ऐसा है। अभी इसमें क्या है, प्रकृति जो है, प्रकृति से जो करता है वो नाश है। यानी भगवान ने यही दिया है कि सत्कर्म करो, लेकिन नहीं करता, धर्म में रहित काम नहीं करता, ऐसा है। भगवान है, ये सत्य है, भगवान सत्य है। ओंकार मकार उकार, उकार से मृत्यु तक, मतलब प्रकृति उसी की है। आज तक किसी ने बताया कि प्रकृति मैं हूँ, नहीं। फिर भी भगवान शिव ने कहा कि मैं यानी काल, काल यानी कि संप्रत काल, वर्तमान काल, जो वो कार्य हो रहा है वर्तमान काल में है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। मैं का अर्थ तो उसको फिर वो घमंड आ जाता है, क्या बोलते हैं ना उसको, अहंकार आ जाता है। ज़्यादा मैं बोलेगा ना तो अहंकार हो जाता है, ऐसा है। हाँ, वो अपने में गिनती करता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ से देखेगा, मैं तो है ही नहीं ना, मैं शरीर नहीं है, आत्मा कोई शरीर नहीं है, वे विधेय ही है। शरीर अपना, ये मृत्यु शरीर अपना अलग है। उसको ये 25 तत्व इंद्रिय दिया है, प्रकृति वो चलाता है, भगवान शिव। इसके लिए मैं दिया है ना, मैं करता है वो कौन, भगवान शिव कर रहा है ना, तो फिर मांगने की क्या ज़रूरत है। तो सत्कर्म करो भाई, अच्छे कर्म करो, भगवान के मांगने की आवश्यकता नहीं। सारे सारे गुण अंदर मौजूद है, बाहर किताबों में नहीं है, कुछ नहीं है। संतोष समाधान ये सब अंदर ही है, सज्जन ये सब अंदर ही है। बाहर अनाद आदर आदर ये सब है ना, वो अंदर है, बाहर बाहर कुछ नहीं है, बाहर है ही नहीं कुछ। ग्रंथ में खाली आईना है, अपन पढ़ लेते बस, बाकी छोड़ देते, फिर काम में लगे रहते, फिर ध्यान नहीं देते, चलो भाई क्या होता है नहीं होता है, ऐसा है। हाँ, जितना भी तू प्रकृति से, अपनी प्रकृति से हाथ से बनाएगा वो उसको नाश है, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। तुम्हारे हाथ से जो भी बनता है उसमें जीव नहीं है। और भगवान शिव की उत्पत्ति से जो होता है, जन्म मृत्यु होता है, उसमें जीव है, पंच महाभूत है अंदर भीतर, એટલે समान अवस्था में रहता है। भोजन पानी खाते हैं अपन, तो इसमें अन्न जो ग्रहण करने का होता है, तो उसके लिए पचन शक्ति दिया है, उसका टेम्परेचर है उसका 98, तभी उसका सर्कुलेशन है, मतलब तापमान होता है, तब भोजन पचन हो जाता है। तो इसीलिए दिया है वाक पात पानी पायु उपस्थ, वाक पात पानी पायु उपस्थ, यानी कि पायु जो दिया है, गुदों द्वारा जो है मल मूत्र सब निकल जाता है, ऐसा नाश है। अभी नहीं खाया तो भी नाश है। अगर अनाज आया, बोलते हैं ना, खेत में से अनाज पक के आया, अगर तू नहीं काटा तो भी नाश है। काट लिया, घर में लाया, उसका आटा बनाया, आटा पिसाया घर में लाया, उसको अगर ज़्यादा दिन तक रखेगा तो भी नाश है। और खाएगा, बना के भोजन बना के खाएगा, पचन क्रिया हो के फिर उसको भी नाश है, ये शरीर को भी नाश है। इसीलिए ये भगवान है ना, सृष्टि चलाने के लिए सब ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनि जो घूमता है, जीव जंतु मच्छर ये सब वन्य प्राणी पशु ये सब है ना, सब ये सब चक्र है। ये चक्र है ना, घूमते घूमते मनुष्य जीवन योनि में जन्म आता है। वो उसका भी पता नहीं कितना लाख जन्म आता है, मनुष्य अनेक अनेक रूपों में आता है, रूप एक सरका नहीं रहेगा। इसीलिए पहले मुक्त हो जाओ बस, और क्या क्या चाहिए। ओम नमः शिवाय।